स्कूल, स्कूल लाइफ, स्कूल का वो ज़िंदगी, शायद हर एक की ज़िंदगी में वो जो स्कूल लाइफ, स्कूल का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम बोल सकते हैं। एक किसी के लाइफ में स्कूल में जो टाइम बिताते हैं दोस्तों के साथ, हंसी मजाक, मस्ती, उससे वो टाइम अमेजिंग होता है। तो आज आप सब मेरे साथ मेरे स्कूल में जाने वाले हो एंड मैं आपको मेरा स्कूल दिखाऊंगा जहां पे मैं स्कूल गया था, ऊटी में, गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल। ओके, एंड वो कोशिश करेंगे कि वो हम मेरे वो स्कूल के दिनों को रीलिव करें। ओके, वो एंजॉय करें एंड हमेशा अच्छा होता है, एक नॉस्टैल्जिक होता है, मज़ेदार होता है। स्कूल का बेल बज रहा है, मतलब क्लास का टाइम है, चलो। ये हमारा गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल जो है, ये शायद आज के डेट में इंडिया में टॉप 5 इंटरनेशनल स्कूलों में से है। ओके, ये इनका मेन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है मेरे पीछे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ऑफ एजुकेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये बोर्डिंग स्कूल है, स्टूडेंट्स यहीं पे रहते हैं एंड यहाँ पे बहुत कुछ है, एक्टिविटीज़ इतना सारा, आप दंग रह जाओगे। ओके, राइफल शूटिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ओके, एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स। देखते रहेंगे, चलो। हमारे स्कूल में एक बहुत ही शांत और सुंदर गिरजाघर है, या इंग्लिश में चैपल बोलते हैं, जहाँ पे हम हमेशा आके एक प्रार्थना कर सकते हैं या थोड़ी देर बैठ सकते हैं, शांति मिलती थी। स्कूल में जब मैं भी था मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में हमेशा हमें ये सिखाया गया था कि मंदिर या भगवान कोई भी हो, प्रार्थना सही होना चाहिए, दिल से सच्चा होना चाहिए। एंड यही सीख है जो हमें आगे जाके ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनने में हमारा मदद करता है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर पीसी थॉमस का है। हाल ही में इनका देहांत हो गया एंड इनका जो विजन था ये एक स्कूल बनाने का, जिसमें हर एक तरीके का एक्टिविटी सिखाया जाता है, अमेजिंग एजुकेशन दिया जाता है। आज अगर मैं 4-5 भाषा बोलता हूँ तो मेरे स्कूल की वजह से है। अगर मैं हिंदी इतना अच्छा बोल सकता हूँ तो स्कूल की वजह से है। इंग्लिश अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल की वजह से है। तो एक स्कूल जो है ना, एक बच्चे का ज़िंदगी को पूरा, इट्स लाइक क्ले, जो मट्टी होता है और पूरा पॉट बनता है या स्टैचू बनता है, स्कूल वही करता है, बच्चे को एक कैरेक्टर देता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो आज हमारे प्रिंसिपल सर को याद करते हुए चलो उनके मेमोरियल पे 2 फूल चढ़ाते हैं एंड एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि आगे हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो और उनकी कृपा हम पे बने रहे। हम जब स्कूल में थे तो बिलियर्ड्स वगैरह नहीं था, स्नूकर वगैरह नहीं था, बट आज रिक्रिएशन के लिए एंड ज़्यादातर ये स्टाफ रिक्रिएशन के लिए एक स्नूकर रूम है, स्नूकर टेबल्स है, ताकि यहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं या टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनको सब यहीं पे क्वार्टर्स दिया गया है, यहीं पे रहते हैं, उनके रिक्रिएशन के लिए ये बना गया है। इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? एंड इट्स गुड फन। हमारे स्कूल से
सी कैडेट कोर, ओके, इसके लिए भी ट्रेनिंग होता है, नेवी का ट्रेनिंग होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे जो सी कैडेट कोर है वो हर साल 26 जैन को दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में मार्च करते हैं। इट्स अ वेरी प्राउड थिंग, ठीक है। एंड बचपन से मुझे भी और आज भी पेट्रियाटिक होना सिखाया जाता है हमारे स्कूल में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में देश के बारे में पहला सोचना चाहिए, शहर के बारे में बाद में, घर के बारे में उसके बाद में, और लास्ट हमारे बारे में, लेकिन देश पहला। हमारे स्कूल में एक फुल फ्लेज्ड रिक्रिएशन एरिया है। हाँ, हम जब थे तो म्यूज़िक रूम होता था, यहाँ पे रिक्रिएशनल एरिया, अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग शैली, या हमारा खुद का बैंड है। ओके, इट्स अमेजिंग बिकॉज बच्चों को इतना सब कुछ सीखने को मिलता है, वो अपने चॉइस का इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। एंड आज शायद मैं भी सीखूंगा कुछ। आता कुछ नहीं है, सर्कस कर रहा हूँ, बट आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, वही तो है। मैं शाहरुख खान भी बन सकता हूँ। बोर्डिंग स्कूल में है, मतलब बच्चे यहीं पे रहते हैं, तो मतलब इनको 3 टाइम खाना चाहिए। आपने अभी अभी देखा कि किचन कितना साफ है। अगर किचन साफ है, सुंदर है, तो खाना भी वैसे ही अच्छा बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा स्कूल का खाना शायद इंडिया का सबसे बेस्ट खाना है बोर्डिंग स्कूल का, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वही दाल चावल सब्जी नहीं, बस पेस्ट्री भी मिलता है मजेदार। या ना, पेस्ट्री हाथ में है तो खाना बनता है बस। ऑसम, मजेदार। कोई भी स्कूल का एक जो कॉरिडोर होता है, या 2 क्लासों के बीच में जब हम लोग जाते हैं, या क्लास से लैब जाना, कहीं भी जाना, तो कॉरिडोर से होके जाना है। एंड अगर कॉरिडोर से पूछा जाए तो बहुत सारे कहानियाँ बताएगा आपको। प्यार की कहानियाँ, दुश्मनी की कहानियाँ, मस्ती की कहानियाँ, मजाक की कहानियाँ, कुछ दुख के, कुछ सुख के, कुछ हंसी के, कुछ मजाक के। It's the best place in any school. क्लासरूम में ये सब यादें आते हैं बस। रॉकेट बनाना, गुलेल से मारना,
नहीं पढ़ते भी थे, बस हेलो इतने घंटे क्लासरूम में, ऑलमोस्ट 7 to 8 hours क्लासरूम में होता था. एक्चुअली नहीं, 6 to 7 hours. ओके, अलग अलग सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, सब कुछ. एंड ऑफ कोर्स केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी लैब में होता था, स्पेशली केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के लिए लैब्स है. एंड क्लासरूम में इट्स सो नाइस, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज. बहुत बहुत बहुत. मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे चला गया हूँ अपने बचपन में. बट वही तो था ना आज का एक्सरसाइज, बचपन को याद करना. आप भी कर रहे हो ना? You know, have you even thought of what we had to go through to get a photograph? Yeah? I'll tell you an instance. Very pretty girlfriend I had. Okay, very pretty. And those days I was also very handsome and smart. Even now I am, but those days a little more. Okay. And I somehow managed. There was this friend of ours. He got a camera, and we took one photograph. You had to convince. Those days nobody was ready. Today they're like, yeah, selfie. Oh wow, they'd stand in front of it. Those days are not like that. Okay. You have to request, can I please take a photograph with you or of you? So I got a photograph. Okay. Then you have to take that reel and get it washed. You go to the photography shop or whatever that is. You get it washed. And then if the lighting was not right, okay, you understand? And so here you have actually your girlfriend actually looks like Madhuri Dixit, but then in the photo, because the lighting was bad, she looks like an African model on a runway. Okay, and you're like, oh crap, now you can't take that photo again. So now you know what a photograph meant, how much it meant to us, because once it was shot, over. You actually drew this? Yeah, I did. It looks like a photograph. Thank My you. God, this is so pretty. Wow. हमारे स्कूल में आर्ट क्लब भी है. Okay, पहले भी था, आज भी है. एंड बच्चों को ड्राइंग वगैरह करने में, स्कल्पचर्स, मॉडल्स बनाने में वो हेल्प करते हैं, टीच करते हैं. एंड इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव एंड कल्टिवेट आर्ट इन योर सिस्टम. What else do you have, Rebecca? I also have a drawing of all my hobbies that make up me. Oh, this is everything around you. Yeah. Wow, so you've got maths and physics. Oh, man, No. you study hard. No, I hate physics. Oh, that's why. That's why. Oh, this is nice. The plants and the breakfast. Yeah. Oh, nice. Maggie. Maggie. Oh, your favorite. Yes. You love cooking. I like baking with my nanny, so. Oh, cool. Then there's biology, and then this is your art book. Yeah, this is the art book. Oh, and then the laptop and football. Yeah. Football fan. You are very big. Yeah. Yeah. Mohan Bagan. No, not like that. I mean, like playing more. Like playing, okay. More than watching. Okay, nice. See, amazing. You should have a hobby. एक आर्ट हो या कुछ भी हो, एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है. एंड बच्चे रेबेका जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट बनते हैं. है ना? चलो. आज के बच्चे बहुत लकी है क्योंकि स्कूल में उनको हॉट वाटर स्विमिंग पूल या हीटेड स्विमिंग पूल. हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो ये ऑप्शन नहीं था, बट आई एम श्योर दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन. एक स्कूल में स्विमिंग पूल, और हाँ बस यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, बहुत सुंदर अरबी घोड़े भी हैं. देखेंगे, चलो. आपको पता तो चल गया है, ये फुटबॉल फील्ड, ट्रैक, प्लेग्राउंड, आप कुछ भी बोल सकते हो. ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे है. यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत कुछ मज़ा आता है. एंड ये एक जगह मुझे बहुत पसंद है बिकॉज हमें बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत एंजॉय करते थे. स्पेशली ऊटी में ठंड बहुत है तो धूप ज़्यादा है, ग्राउंड पे मज़ा आता था. एंड दिस वाज अ प्लेस वेयर हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, ग्राउंड पे, फील्ड पे. इट वाज ऑलवेज फन. अभी हमारे स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम वगैरह है, जाके देखते हैं ना. चलो.
जब मैं स्कूल में था मुझे टेबल टेनिस बहुत पसंद था। चलो ट्राई करते हैं, अभी भी याद है टेबल टेनिस आता है कि खेल के देखते हैं। विल सी। चलो सर, कैन आई ऑल्सो प्ले सर? गिव मी वन चांस बेटा। ओके सो आई एम प्लेइंग विथ सर। सॉरी आता है मेरे को कुछ तो। मेरा पॉइंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Sir, do you want to play match with me? आई लूज मैन। It's okay, I'll go easy. नो बाबा, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल में उनके खुद के स्टेबल्स हैं, घोड़े हैं, एंड ये सब तरोब्रेड मतलब हाई ब्रीड रेस हॉर्सेस। जब रेस नहीं कर पाते तो यहाँ पे स्कूल में लेके आते हैं एंड इनको एक अच्छी ज़िंदगी दिया जाता है एंड इनके ज़रिए बच्चे हॉर्स राइडिंग सीखते हैं। ओके नाउ चलो हम लोग इनसे मिलेंगे। ये है फार्मूला 1, मतलब फार्मूला 1 कार जैसा, इतने बड़े हैं। वाओ, सो हैंडसम। सो ये कोच है। सर हाउ ओल्ड इज ही सर? 2009 का है सर। 2009। वाओ, एंड ही सो प्रिटी, यू आर सो हैंडसम बडी, यू आर सो हैंडसम। ओके 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 ओके, गुड। See? So this is the beauty. कोई भी जानवर आप प्यार से बात करो, प्यार से पेश आओ तो उतना ही प्यार वापस करते हैं। अब मेरे हाथ में ऊपर नीचे, आप वीडियो में हो क्या? He also wants to be in the video. So, जब मैंने देखा स्टेबल्स में कुछ 25 घोड़े हैं एंड बहुत क्लीन है, बहुत साफ है, सुथरा है, बट मेरा एक क्वेश्चन था कि हमेशा ये बड़े जानवरों के लिए कुछ ना कुछ एक हॉस्पिटल जैसा या कुछ एक वेटनरी सपोर्ट चाहिए होता है। एंड स्पेशली रेस घोड़े जो है, ये तरोब्रेड्स में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रेगुलरली आता है एंड उनके लिए एक देयर हैज़ टू बी समबडी। देन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा और मुझे पता चला कि ये हॉस्पिटल एरिया है एंड यहाँ पे फार्मेसी है, इनका खुद का फार्मेसी है जहाँ पे सब तरीके के इंजेक्शंस या मेडिसिन जो भी चाहिए होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ये सब यहाँ पे है। ओके एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना है। चलो, ये एक्स सूबेदार मोहन राज जी हैं, ये यहाँ के कोच सर हैं एंड ऑल्सो एक वेटनरी नर्सिंग असिस्टेंट है, सर्टिफाइड, इंडियन आर्मी में थे। 2009 में उनका रिटायरमेंट हुआ और 2013 से यहाँ गुड शेपर्ड में काम कर रहे हैं स्टेबल्स में और घोड़े का देखभाल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ मोहन राज सर से। चलो पूछते हैं। तो मोहन राज सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्टेबल्स है, ये जो मेंटेन करते हैं गुड शेपर्ड का स्टेबल्स जो है, ये एक आर्मी स्टैंडर्ड या रेस हॉर्स मेंटेन करने के लिए वो स्टैंडर्ड से कितना अच्छा है? जो हम लोग जो आर्मी में घोड़े को जो मेंटेन रखते हैं उसी तरह से तकरीबन इधर स्कूल में घोड़ों को मेंटेनेंस करते हैं। गुड स्टैंडर्ड अच्छी तरह से करते हैं। वेरी गुड, ऑसम, अमेजिंग। चलो, ये पीछे जो आप खेतीबाड़ी देख रहे हो, ये स्कूल का ऑर्गेनिक फार्म्स है। यहाँ पे कैरेट, कैबेज, पोटैटो, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो होते हैं। यही वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बच्चों के लिए खाने में पेश किया जाता है। ओके तो मतलब गुड क्वालिटी खाना, गुड क्वालिटी एंटरटेनमेंट, गुड क्वालिटी एक्टिविटीज़, गुड क्वालिटी एजुकेशन, ये सब के लिए जाना जाता है हमारा स्कूल गुड शेपर्ड इंटरनेशनल। हमारे इस नए कैंपस में, गुड शेपर्ड का नए कैंपस में
राइफल शूटिंग भी है. राइफल शूटिंग इज़ अ वेरी अपकमिंग स्पोर्ट एंड बहुत एंजॉय करके यू नो देयर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड आजकल काफ़ी सारे मूवीज़ भी आए हैं. एंड ये बाय द वे मिनी दियोल जी हैं, मूवी स्टार से कम नहीं है. एंड आज ये यहाँ पे गुड शेपर्ड में कोच है, ट्रेनर है एंड मुझे भी सिखाने वाले हैं. एंड सो मिनी जी बताइए मेरे को क्या करना है. So sir, we have in a school like this is a 10-meter air rifle, and there we have two events. One is pistol and one is rifle. So first I'll teach you the rifle. ओके. Okay, so in rifle, this is the card for the rifle, the small, and this is the full kit that we need to wear before the rifle that we'll do it. करेक्ट. ये So- किट मेरे को फिट नहीं आएगा. हाँ. मिनी जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, बट मैं हूँ डफर, समझा कुछ नहीं. इतना समझा यहाँ दबाओ, वहां से गोली मारने का, बस. अभी चलो गोली मारते हैं. हाउ डू वी. Close side should go in this. ओके And that. Then we'll close this. Now, ओके take this gun, keep this in your shoulder, like this. Yes. Okay. So keep this hand here, and with the elbow you can take support. Like सो दिस इज here. माई स्टांस. Yes. ओके. That. You can close your one eye. ये देखो, ऑलमोस्ट इतना में तो मैं ही कंपटीशन जीत जाता. वन मोर. Yes. ये अक्षय सर, ये भी यहाँ पे ट्रेनर है और ये मेरे को पिस्टल शूटिंग सिखाने वाले हैं. ठीक है, चलो आ जाओ. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. करेक्ट ना डायलॉग. Again. It's 8. See this. Ha. So एक्टिविटीज मैं पहले ही बोल रहा था कि गुड शेपर्ड पब्लिक स्कूल या गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत मज़ा आता है. एज ए स्टूडेंट ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं. बस मेरे को तो लगता है आई शुड कम बैक टू स्कूल. ओके, आई वुड लव इट. थैंक यू मिनी जी एंड थैंक यू अक्षय. ये डॉर्मेट्री है या बोर्डिंग हाउस जहाँ रात को बच्चे आके सोते हैं. हम जब स्कूल में थे तो डबल डेकर बेड था, एक नीचे एक ऊपर. बहुत मज़ा आता था. आई थिंक वही एक बहुत ही डिफरेंट है अभी का और जब हम स्कूल में थे. एंड डॉर्मेट्रीज काफ़ी बड़े होते हैं एंड यहाँ पे कुछ 40 के आसपास बेड है. उनके कबर्ड्स वगैरह इधर हैं तो वो सब अपने कपड़े वपड़े रखते हैं. एंड इट्स सो नाइस. शांत है, थोड़ा भी आवाज़ नहीं है. बाहर सिर्फ थोड़ा बर्ड्स का आवाज़ है. तो सोचो कितना एंजॉय करते होंगे ना बच्चे. एंड इट्स सो नाइस. सब बच्चे साथ में, लुक्स वेरी गुड. सच्ची में यार मुझे भी स्कूल वापस जाना है ये सब मज़ा करने के लिए. नाइस. जब मैं खड़ा होता हूँ तो लगता है ना छोटे बच्चों का बेड है. अभी मैं हमारा स्कूल का हॉस्पिटल में हूँ. बस मेरी बात मानो, ये हॉस्पिटल नॉर्मल आपके शहर के या टाउन के हॉस्पिटल होते हैं ना, उससे बहुत बड़ा है. फैसिलिटी उतना ज़्यादा है. उनका खुद का एम्बुलेंस है इमरजेंसी के लिए. अभी हम अंदर जाएंगे और देखने वाले हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, रूम्स वगैरह क्या है, फैसिलिटी क्या है, देखेंगे. चलो. ये स्कूल का फार्मेसी है.
यहाँ पे जो भी मेडिसिन वगैरह चाहिए बच्चों के लिए वो सब मिलता है। यहाँ पे नर्सेज है, डॉक्टर्स है, सब फैसिलिटी है। ये इमरजेंसी रूम है। एंड जब भी कोई स्टूडेंट को कुछ लगता है, कुछ पैर में लगता है, मोच होता है, कुछ तकलीफ़ होता है, तो इमीडिएटली यहाँ पे नर्सेज है, डॉक्टर्स है, उनको अटेंड करने के लिए एंड उनको सही दवाई देने के लिए। ना यहाँ पे आप फैसिलिटीज़ देखेंगे तो कोई भी हाई क्वालिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जितना ही है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चों के लिए बेड्स है, सब फैसिलिटी रेडी है। ठीक है, नाउ छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। बस यहाँ पे एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन रूम भी है। ओके, ताकि कुछ इमरजेंसी इश्यूज़ में प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये हमारा स्कूल का हाइड्रोफोनिक्स सेक्शन है। मैंने एक वीडियो बनाया था ना एक्वाफोनिक्स के बारे में, जहाँ पे फिश रख के और प्लांट्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये हाइड्रोफोनिक्स है, इसके अंदर पानी होता है। ओके, ये पानी का टैंक अलग एक टैंक होता है जिसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं। ये छोटा छोटा कप में ऐसा प्लांट्स है। ये देखो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है अंदर, और ये पानी में फर्टिलाइज़र डालते हैं। ओके, और ये यहाँ पे रूट्स आ रहा है देखो। तो ये जो एक मेथड है जहाँ पे बिना सॉइल के सिर्फ पानी रख के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसको हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बट वेरी ऑर्गेनिक, बिकॉज यहाँ पे स्कूल में सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज बच्चों के लिए देते हैं ना। एंड यहाँ पे लेटुस है, सेलरी है, कोरिएंडर है, कैप्सिकम है, चेरी टमाटो है, बस वाओ, बेसिल, ये देखो पुदीना, मिंट, वेरी नाइस, पुदीना। चेरी टमाटो, और भी बहुत कुछ है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ स्कूल में भी एक्वेरियम है, सो कॉल्ड प्लांटेड एक्वेरियम। यहाँ पे लोकल ऊटी में किसी ने बनाया है, बट ये मैंने आपको बोला नहीं ना, बहुत जल्दी हम गुड शेपर्ड स्कूल के लिए एक बहुत ही सुंदर नेचर एक्वेरियम और एक बहुत ही बड़ा पैलोडेरियम बनाने वाले हैं। और हाँ, एक कोई पॉइंट का भी बात चल रहा है, वो सब आगे वीडियोस बनेंगे, आप देखते रहो। लाइब्रेरी में साइलेंस होना चाहिए। कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को अगर आप जज करो तो उसके लाइब्रेरी से जज करो। उनके लाइब्रेरी में कितना अच्छा बुक्स है, क्या क्वालिटी के बुक्स है, उसके बिना पर जज करो। ओके, अगर बुक्स अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। एंड हमारे स्कूल में मैं जानता हूँ हमारे प्रिंसिपल ऑलमोस्ट कुछ 35 साल से बुक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये कैंपस में 4 लाइब्रेरी है, अलग अलग सेक्शंस के बच्चों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है। मतलब छोटे बच्चों के लिए लाइब्रेरी अलग, बिकॉज उनके हिसाब से बुक्स। ओके, बड़ों बच्चों के लिए लाइब्रेरी अलग, क्योंकि उनके हिसाब से बुक्स। ये बड़े बच्चों का लाइब्रेरी है, सो 8th 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए। एंड इंटरेस्टिंग बुक्स, वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। सो पूरा स्कूल का मुआयना करके फाइनली हम गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेकब थॉमस, उनके ऑफिस में आए हैं, उनसे मिलेंगे। नाउ मिस्टर जेकब थॉमस का जो इंटरव्यू है, उनके साथ जो बातचीत है, आप अगले वीडियो में देखिए, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगा एंड हम उनसे बात करेंगे कि
बच्चों के लिए हॉबी इतना ज़रूरत क्यों है, और उन्होंने इतना सब कुछ, इतना फैसिलिटीज़, शूटिंग रेंज, ये सब इतना सब कुछ क्यों बनाया है। एक स्कूल है तो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई के लिए होता है, बट एक्टिविटीज़, इट्स सराउंडेड बाय एक्टिविटीज़, वो सब हम डिस्कस करेंगे एंड बहुत मज़ा लेंगे। ओके, तो चलो मिस्टर जेकब थॉमस से मिलते हैं, उनको हाय बोलते हैं और थैंक यू बोलते हैं। एक अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने पूरा स्कूल का वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। चलो कम। हेलो सर। Hey, Mario. How are you? Good to see you. So, firstly, जेकब सर, एक्चुअली जेकब बोलना मुश्किल है, इनका घर का नाम लिजू है। हम लोग Exactly. बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों ने ये 1 साल सीनियर है मेरे से, हमने साथ में वी वर इन द सेम हॉस्टल, एंड आज गुड शेपर्ड का प्रेसिडेंट है और उनके फादर का लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। तो प्लेजर मीटिंग यू लिजू आफ्टर सो मेनी इयर्स, इट्स बीन अमेजिंग, and thank you so much for giving us the permission to shoot around. Always good to have a role supported back. Yeah. Always. Thank you so much. So we are having, okay, कल हम एक वीडियो शूट करने वाले हैं, आप और मैं इन कॉन्वर्जेशन। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं एंड बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आप रेडी हो? I will do my best. Awesome. So कल मतलब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लिजू के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ GSIS, गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होगा, हॉबी के बारे में बात करेंगे, इनके हॉबी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज आपने मेरे साथ मेरा स्कूल का जर्नी आपने भी देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत मज़ा किया एंड आपको आपका स्कूल के दिन याद आ गए। एंड स्कूल के दिनों को याद करते हुए मेरे तरफ से एंड आज कैमरामैन अजय की तरफ से ऊटी में, एंड आई एम श्योर गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल के पूरे स्टाफ टीम की तरफ से जिन्होंने मुझे मदद किया आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए, उन सब की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। याद है ना, नेक्स्ट वीडियो मिस्टर जेकब थॉमस के साथ है। बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, मिस मत करना। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल वीडियो। हॉबीज़ एंड नॉर्मल डे टू डे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मज़ा लेंगे। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।